देवाय उवाच दशमस्कन्ध भवता सोमसूर्ययो राज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से, कहा मतलब प्रश्न नहीं किया। भवता आपने सोम सूर्यो, सोम माने चंद्रवंश और सूर्यवंश के वंश के विस्तार को कथिता आपने कह दिया। सोम सूर्यो, सोम माने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार का कथिता कथन कर दिया। और उभय वंश्यानाम राज्ञाम, दोनों वंश में उत्पन्न हुए जो राजा लोग, उभय दोनों वंश्यानाम वंश में उत्पन्न हुए, राज्ञाम राजाओं के परम अद्भुतम चरितम च, अत्यंत आश्चर्यजनक चरित्रों का भी आपने वर्णन कर दिया। सोमवंश के राजाओं के चरित्र का वर्णन किया और सूर्यवंश के राजाओं के चरित्रों का वर्णन किया। अब 9वां स्कंध में पहले किस वंश का वर्णन किया है? सूर्यवंश का है, सूर्यवंश का किया है ना, और बाद में चंद्रवंश का तो अंत में वर्णन किया है, क्योंकि चंद्रवंश ही चलेगा, है ना। क्या वर्णन किया? सूर्यवंश का 9वां स्कंध, और बाद में चंद्रवंश का। तो यहाँ पर सोमवंश पहले लिख दिया, चंद्रवंश बाद में। ऐसा क्यों किया? सूर्य चंद्र योग लिखना चाहिए, सूर्य सोम है, लेकिन यहाँ सूर्य सोम योग लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ सोम पहले लिख दिया। जबकि प्रथम 9 स्कंध में पहले सूर्य वंश का वर्णन है, लेकिन यहाँ सूर्य वंश पहले लिख करके सोम वंश लिख दिए। तो विग्रह तो ऐसे करेंगे, पहले सूर्य वंश लिखा है तो सूर्य की विग्रह करें, सूर्यस्य सोमस्य इद सूर्य सोमो, है सूर्यस्य सोमस्य, ये विग्रह किया। शब्द क्या बनेगा? सोम, सूर्य सोम, पहले सूर्य है ना, पहले सूर्य को उच्चारण करो, क्या लिखा जाएगा? सूर्य सोम। यहाँ क्या लिख दिया? सोम सूर्य, उल्टा लिख दिया। क्यों ऐसा किया? तो व्याकरण में नियम है, जो पूज्य होता है उसका नाम पहले लिखा। भले वहां सूर्यवंश पहले लिखा है, यहाँ चंद्रवंश पहले लिख दिया। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पूज्य, इसलिए चंद्रनाम पहले लिखा। क्यों? व्याकरण में सूत्र है अभ्यर्थितंच, द्वंद्व समास में जो पूज्य होता है उसका नाम निर्देश पहले किया जाता है। चंद्रमा पूज्य, क्यों? ब्रह्मा जी से कौन पैदा हुआ? अत्रि मुनि, और अत्रि मुनि से कौन पैदा हुआ? चंद्रमा, तो तीसरी पीढ़ी का। जबकि सूर्य चौथी पीढ़ी के, ब्रह्मा जी, फिर मरीच, फिर कश्यप, फिर सूर्य, तो सूर्य चौथी पीढ़ी के हैं। तो चंद्रमा तो अंगद जी हुए तीसरी पीढ़ी के हैं, तो इसलिए अंकल जी पूज्य होते हैं कि भतीजा पूज्य होता है, अंकल जी पूज्य होते हैं, इसलिए चंद्रमा का नाम पहले लिख दिया। अभ्यर्थित मन पूज्य जो चंद्रमा है उसका पूर्व निपात कर दिया, पहले चंद्रमा को रख दिया, बाद में सूर्य को रख दिया। इसको बहुत से लोग पंडितों की परीक्षा करने के लिए पूछ देते हैं। कई लोगों ने हमसे चलते चलते पूछा, हमने कहा जहां पढ़ते हो वहीं पूछना चाहिए, पढ़ोगे और नहीं, पूछोगे और नहीं, ये अच्छा नहीं। तो बोलते हैं उनसे पूछो तो जाने कहां कहां की बातें बता देते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, तो भवता आपने सोम सूर्य चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार का वर्णन कहिता कह दिए। और वह वंश्यानाम, दोनों वंश में उत्पन्न हुई, यानी वंश शब्द में ही वंश में उत्पन्न आ जाता है। वंशे भवा वंश्य, वंश में उत्पन्न होने वाले को वंश कहते हैं। तो उभय वंश्यानाम, दोनों वंश में उत्पन्न हुए,
राज्ञां राजाओं के परमाद्भुतम अत्यंत आश्चर्यजनक चरितंच चरित्र को भी आपने कह दिया। यदोश्च धर्मशील शीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसरः। यदोश्च यदुवंश का भी आपने विस्तार से वर्णन किया है। नामों को पढ़ते पढ़ते लोग हैरान हो जाते हैं। कैसे थे यदु? कि धर्मशील से बड़े ही धर्मशील थे। और वहां क्या कहा है? जब ये जवानी मांगी थी पिता ने, तब कह दिया कि वो शरीर को नित्य समझते हैं, इसलिए अपनी जवानी नहीं दी। पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था यदु को। और यहाँ लिखते हैं धर्मशील, लिखते हैं ना यदु धर्मशील थे, और वहां लिख दिया अधर्मशील है। लिखा नहीं, घुमा फिरा तो वही बात निकलती है कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, जबकि पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वहां तो कह दिया ना। अब यहाँ कह रहे हैं धर्मशील से। भाई यदु ने अपनी जवानी नहीं दी, उसका मतलब है कि पुत्र की जवानी लेकर के माता के साथ विहार करेंगे। ये अधर्म की बात है। अधर्म की बात समझ करके उन्होंने अपनी जवानी नहीं दी। यहाँ जो धर्मशील से लिखा वो बहुत ठीक लिखा, समाधान ठीक है ना। यदोश्च यदु जो थे धर्मशील से बड़े धर्मशील स्वभाव वाले थे। उनके वंश का तो नितराम बड़े विस्तार पूर्वक आपने हे मुनि सत्तम, हे मुनि हुए श्रेष्ठ गुरुदेव जी, उनका तो बड़े विस्तार से आपने वर्णन किया है। लेकिन तत्र उस वंश में अवतीर्णस्य अवतार लेने वाले विष्णु वीर्याणि भगवान विष्णु के पराक्रम को न संस हमको बदलाओ। भगवान ही तो अवतार लेते हैं। तत्र उस कुल में अंशेन अवतीर्णस्य अपने अंश से अवतार लेने वाले भगवान विष्णु के कृष्ण के वीर्याणि पराक्रम पूर्ण कार्यों को न संस हमको बदलाओ। वो कहानियां हमको सुनाओ, भगवान ने कौन कौन से पराक्रम पूर्ण कार्य किए। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान् भूत भावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। भगवान तो भूत भावना प्राणियों को पालन करने वाले हैं। भूतानि भावयति पालयति इति भूत भावना, ये अर्थ निकलता है भगवान जो है प्राणियों का पालन करने वाले। तो भगवान तो भूत माने प्राणियों का भावना में पालन करने वाले। यदो वंश अवतीर्य, उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर के यानि कृतमान, जिन कार्यों को किया है विश्व की आत्मा भगवान ने, तानि उन कार्यों को नो हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन करो। विस्तार पूर्वक वद बतलाओ, हमको सुनाओ। यानी कृतमान, जिन कार्यों को किया, तानि उन कार्यों को नो हमसे विस्तार पूर्वक वद बतलाओ यानी सुनाओ। निवृत्त तरसे रूपगीयमानात् भावौ सदाक्षोक्रमणो विरामात् तं श्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। ऐसा कौन पुरुष है? खीर खा करके लोग तृप्त हो जाएंगे और कहो कि और नहीं 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 नहीं, लेकिन भगवान के चरित्रों को सुनकर कौन तृप्त हो सकता है? उन्हें तो आप सुनाते रहिए और मेरा जीवन जब तक रहेगा तब तक मैं सुनता रहूं। क्यों? भगवान के चरित्र ऐसे हैं कि निवृत्त तरसई रूप गीयमानात्। निवृत्त माने दूर हो गई है, तृष्णा माने प्यास जिनकी, ऐसे पुरुषों के द्वारा उपगीयमानात् उन चरित्रों का गान किया जाता है। निवृत्त
दूर हो गई। तरस तृष्णा जिनकी उनके द्वारा उपगीयमाना चरित्रों का गान किया जाता है। और कैसे चरित्र? भवौषधात्, संसार रूपी रोग की औषधि। भव माने संसार, संसार की औषधि है। और श्रोत्र मनोभिरामान, श्रोत्र माने कानों के लिए और मन के लिए अभिरामान बड़े सुंदर है। श्रोत्र मना नामा, कानों और मन को सुनने में बड़े अभिराम माने सुंदर लगते हैं। कहा पुमान, ऐसा कौन पुरुष है जो उत्तम श्लोक गुणानुवादात विरचित। उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवाद से कौन विरक्त हो सकता है? उत्तम श्लोक माने पवित्र कीर्ति वाले भगवान, उनके गुणानुवाद गान करने से। कह पुमान विरचित, कौन पुरुष विरक्त हो सकता है? हाँ, बिना पशु गुना, अगर वो पशुभाती नहीं है तो पशुओं का वध करने वाला है। वो तो कहते हैं क्या राम नाम चिल्लाते हो, क्या भगवान के स्मरण से चिल्लाते हो, वो तो अपने में आनंदित रहता है। तो कोई और पशुभाती को छोड़कर और कोई विरक्त नहीं हो सकता। भगवान की कथाओं को निरंतर सुनना चाहते हैं। वो कहते थे बिना पशुघ्ना, पशून हंति इति पशुघ्ना, जो पशुओं का वध करता है ऐसा पुरुष भले ही भगवान के गुणों को न सुनना चाहे, लेकिन उसके बिना कौन नहीं सुनना चाहेगा। पिता महा मे समरे मरंजये देवव्रताद्या विरथेस्तिमिङ्गले दुरात्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरं वत्सपदस्मयत्प्लवा। बताओ, कौरव सेना रूपी समुद्र में जहां देवताओं को भी जीतने वाले भीष्म पितामह जैसे योद्धा, उनकी कृपा से मैंने कौरव सेना को क्या, हाँ, पितामह में मेरे बाबा लोग, मेरे यानी राजा परीक्षित की पितामह बाबा लोग अर्जुन भीम नकुल आदि कौरव सेना रूपी समुद्र को पार कर गए। समरे युद्ध में अमरंजयी, देवताओं को भी जीतने वाले, देवव्रताद्यादिरथई, भीष्म पितामह जैसे महाराज की देवताओं को भी जीतने वाले भीष्म पितामह के लड़कों का नाम था देवव्रत। देवव्रत आदि अतिरथई महारथी, ये तिमिंगिल मछली के समान थे। भीष्म पितामह जैसे तिमिंगिल मछली के समान थे कौरव सेना रूपी समुद्र में। बताया था मैंने तिमि का लक्षण। अस्किमस्य तिमिर्नाम शतयोजन विस्तरा, एक तिमि नाम की मछली है। कितनी बड़ी है वो? शतयोजन विस्तरा, उसका विस्तार 100 योजन का है। तिमि माने मछली, 100 योजन की मछली को कहते तिमि। और उस मछली जो बाय नहीं घुटक जाए, वो कितनी बड़ी मछली होगी? 100 योजन की मछली को रसगुल्ले की दाग ले घुटक जाए, उसको कहते तिमिंगिल। तिमि नाम की मछली को गिल माने जो निकल जाए, नील जाए, उसे कहते तिमिंगिल। तो भीष्म पितामह जैसे ऐसी मछली थे जो तिमिंगिल नाम की मछली जैसे थे, उनको कौन चीख सकता था? लेकिन मेरे पिता लोग भगवान के कृष्ण को सहारा लेकर के, मेरे बाबा लोग पिता तो भूख से कर लिए, मेरे बाबा लोग भगवान के चरणों का सहारा लेकर के उस सेना को पार कर गए। भीष्म पितामह जिसमें मछलियां थी बड़ी बड़ी, जो तिमि नाम की मछली को भी घुटक ले। तो पितामह में मेरे पितामह लोग समरे युद्ध में अमरंत गई, देवताओं को जीतने वाले देवव्रत भीष्म पितामह जैसे अतिरथई बड़े बड़े महारथी थे। ये तिमिंगिल मछली के समान थे। इन मछलियों से भरी हुई कौरव सैन्य सागर
दुरत्ययम, कौरव सेना रक्षों की समुद्र दुरत्य पार करना बड़ी कठिन। कौरव सैन्य सागरम, कौरवों की सेना का जो समुद्र था वो दुरत्य माने पार करना कठिन था। लेकिन वत्स पदम कृत्वा, गाय का खूर तो बड़ा होता है, बछड़े के खूर के समान छोटा समुद्र करके उस समुद्र को पार कर गए मेरे बाबू। क्यों? श्री कृष्ण के चरणों का सहारा लेकर। यत पलवा यत वत्स पदम कृत्वा, उच्च सेना रूपी समुद्र को बछड़े के खुर के समान छोटा करके, यत पलवा जिनके चरणों के सहारे अतरन मेरे बाबा लोग पार कर गए कौरव रूपी समुद्र को। वत्स पदम कृत्वा, वह समुद्र वो, लेकिन वत्स पदम कृत्वा बछड़े के खुर के समान छोटा समझ करके, यद पलवा भगवान के चरणों का पलव माने बेड़ा समझ करके उस कौरव रूपी समुद्र को पार कर गए। ऐसे थे इदं मदङ्गं सन्तानवेगं कुरु पाण्डवानां उपकोच्चेरतयात चक्रो मातुश्च मेयः शरणं गताय। इदं मदङ्गम, ये मेरे अंग, राजा स्वयं कराए। इदं मदंगम, ये मेरा शरीर, द्रोण्यस्त्र विपुलिष्टम, द्रोणी अश्वत्थामा के अस्त्र से लगभग भस्म हो चुका था। द्रोणी, द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, उसके अस्त्र ब्रह्मास्त्र से विपुलिष्टम जल गया था। पुरुष धातु दाहे पुरुष दाहे, तो द्रोणी के अश्वत्थामा के अस्त्र से विपुलिष्टम भस्म हो गया था। इदम मदंगम, ये मेरा शरीर, जो कुरु पांडवानाम संतान बीजम, कुरुवंश और पांडवंश को चलाने वाला यही मूल बीज था। कुरुवंश और पांडव वंश को चलाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए यही एकमात्र बीज था। लेकिन वो खिंगता, मेरी मां के कोख में घुस गए भगवान। आद्य चक्र सुदर्शन लेकर के, आद्य चक्र सुदर्शन लेकर के कुक्षिंगता कोख में चले गए, गर्भ में प्रवेश कर गए और वह प्रवेश करके जुगोप मेरी रक्षा की। क्यों? यह जिन भगवान कृष्ण ने शरण गताया, शरण में गई हुई मैं मातु, मेरी माता के कुक्षिंगता कोख में प्रवेश कर गए, आद्य चक्र सुदर्शन लेकर के और मेरी रक्षा की। जो मैंने रक्षा की, आद्य चक्र सुदर्शन लेकर के मैं मातु, मेरी माता के कुक्षिंगता कोख में प्रविष्ट हो गए और जुगोप रक्षा की, गुरु रक्षा। तब जब शरणागत आया, मेरी माता उनकी शरण में पहुंची, पहले शरण में आया। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मन्तर्बहि पौरुषकालरूपै प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मरुष्यस्य तस्य, उन भगवान के वीर्याणि पराक्रम पूर्ण कार्यों का वर्णन करो। क्यों? अखिल देह भाजाम, संपूर्ण देहधारियों की, अंदर भी वो बैठे हैं और वही बाहर भी बैठे। अखिल देह भाजाम, अंतर वही, सब देहधारियों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। क्यों? अंदर तो है पुरुष रूप से, लिखा ना पुरुष काल रूप है, अंदर है पुरुष रूप से और बाहर काल रूप से। काल रूप से मार देते हैं, कच्चे को सिंहासन गिरा मार दिए हैं।
तो अंदर तो भगवान पुरुष रूप से और वही माने बाहर काल रूप से। तो परीक्षितो मृत्यु, लोगों को मृत्यु के मुंह में डाल देते हैं। उत अमृतंच, अथवा अमृतत्व भी दे देते हैं। जो अमरत्व प्राप्त करने लायक है उसे अमरत्व दे देते हैं, और जो मरने लायक है उसको साफ कर देते हैं। जाओ, तो मृत्यु परीक्षता, मृत्यु भी देते हैं और अमृतंच, अमृत भी देते हैं। माया मनुष्य से, माया से उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। ऐसे भगवान के चरित्र को हे विद्वान, हे श्री सुखदेव जी, बदस्व, आप मुझको बतलाओ। माया मनुष्य से, माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले उन भगवान के चरित्रों को मैं मुझसे बदस्व, बतलाओ, मैंने मुझको सुनाओ। क्रीडास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम विना। लेकिन मेरे हृदय में एक संदेह आ गया, वो संदेह मैं आपको सुनाता हूं, उसे आप समाधान करें। आपने रोहिणी के पुत्र में बलराम की गणना कर, देवकी के पुत्र में ध्रुव की गणना कर, तो बिना एक शरीर छोड़े दूसरे के घर में कैसे जा सकते? रामा संकर्षण, संकर्षण भगवान बलराम को तोया, तो मैंने रोहिण्या प्रोक्ता, रोहिणी का पुत्र बनाया। रोहिणी के पुत्र में गिना है ना बलराम को। रोहिण्या प्रोक्ता, रोहिणी के पुत्र की है रामा संकर्षण, संकर्षण बलराम। तो और देवकी के पुत्र में भी गिना दिया। तो देवक्या गर्भ संबंध होता, देवकी गर्भ के साथ उनका संबंध कैसे हो गया? देहांतरम बिना, बिना देह से दूसरी देह धारण की, उस देह को त्यागें, फिर देवकी के गर्भ में प्रवेश करें, तब तो संभव है। और उसी गर्भ से, उसी शरीर से रोहिणी जी पैदा हो गए, वही शरीर देवकी के गर्भ से हो गया। ये कैसे हो सकता? देव क्या गर्भ संबंध होता, देवकी के गर्भ के साथ संबंध कैसे हो सकता है? देहांतरम बिना, बिना दूरी दूसरी देह धारण किए हो। और बात बताइए, मालूम सब है, राजा सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए पूछ लेने में क्या? बलराम को महिना राजा परीक्षित को कृष्ण का जन्म कैसे, जबकि उन्होंने कृष्ण को स्वयं माता के गर्भ में देखा। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् व्रजंगत क्व वा संज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। भगवान मुकुंद, मुकुंद नाम ही ऐसा है। मुक्ति ददाति मुकुंदा, जो लोगों को मोक्ष दान कर दे उन्हें मुकुंद कहते हैं। मुक्ति ददाति इति मुकुंदा। तो भगवान मुकुंद पितृगेहात्, अपने पिता के घर से ब्रजम कस्मात् गता, ब्रज क्यों गए? कुछ काम होगा इसलिए गए होंगे, मालूम सब कुछ। पितृगेहात्, पिता के घर से, ब्रजम कस्मात् गता, इस कारण ब्रज में गए। अज्ञात भी सार्धम, जाति बिरादरी वालों के साथ को वासम कृतवान, निवास कहां पर किया था? सात्वत सभा, सात्वत वंश में ऋषभ मुनि श्रेष्ठ कृष्ण भगवान ने ज्ञाति भी सार्धम, अपनी जाति वालों के साथ को कहां पर वासम कृतवान, कहां पर निवास किया था? ब्रजे वसंति मकरो मधुपुर्यां च केशव भ्रातरं चावधेत् कंसं मातुरद्धातः दर्हणम्। केशव, भगवान श्री कृष्ण ने केशव का विग्रह बनवाया था ना हमने। केशव का विग्रह चित्रकूट से हमेशा पूछ
कि केशव का भी बताती है। हमने कहा हमको नहीं मालूम, किसी विद्वान से पूछो। वहां जाके पूछते हो, यहाँ रहते रहे तब क्यों नहीं पूछे? अब जाके तुमको याद आया, किसी ने पूछ दिया हो इसलिए उनसे पूछने लगते। का ईश केश, का माने ब्रह्मा, ईश माने शंकर, कस्य ईशस्य इति केशव, कस्य ईशस्य इति केशव, तौ वसयति इति केशव, तौ उन दोनों को अपने बस में कर ले उसे केशव कहते हैं। ब्रह्मा को अपने बस में कर ले उसे केशव कहते हैं। कस्य ईशस्य इति केशव, तौ वसयति इति केशव। तो केशव माने भगवान श्री कृष्ण ब्रजे बसन ब्रज में निवास करते हुए कौन कौन से कार्य किए? मधुपुरियांच मथुरा में जाकर कौन से कार्य किए? ब्रज में कौन से कार्य किए? मधुपुरियांच मथुरापुरी में जाकर कौन से कार्य किए? और मातु भ्रातरम, माता के भाई कंस का उन्होंने किया। फिर जब अंजा पहुंचेगा तब जब तुम पहुंचोगे तो बाजार से ट्रॉफी खरीद के कौन लाएगा? तुमने मां कहीं बंद कर दिया तो तुमको खरीद के कौन लाएगा? हैं? तो मातु भ्रातरम, माता के भाई कंसम अवधि, कंस को ही मार डाला। ऐसा क्यों किया? अतदर्हणम, मारने योग्य नहीं था वो कंस। अतत अर्ह, मारने के योग्य नहीं था। लेकिन मातु भ्रातरम, माता के भाई कंसम अवधि, कंस को मार डाला। हैं? तुमको पता मिला है कि कौन खरीद के देगा? मामा तो देता खरीद के। माश्रित्य कलिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावासे पत्न्या कस्य भवन् प्रभो। एहम मानुषम आश्रित्य, मनुष्य देह का आश्रय लेकर के, एहम मानुषम आश्रित्य, मनुष्य देह का सहारा लेकर के भगवान कति वर्षाणि, कितने वर्षों तक यदुपुरियाम, द्वारकापुरी में वृष्णिभिः सह आवासी, वृष्णिवंशियों के साथ कितने वर्षों तक रहे? एहम मानुषम आश्रित्य, मनुष्य देह का आश्रय लेकर के कति वर्षाणि, कितने वर्षों तक वृष्णिभिः सह, वृष्णिवंशियों के साथ यदुपुरियाम आवासी, यदुवंशियों के साथ कितने वर्षों तक रहे? और प्रभो उन श्री कृष्ण की पत्नियां कति अभवन, कितनी पत्नियां? पत्नियां कति, कितनी अभवन हुई? एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। एतत्, ये जो मैंने प्रश्न किए ये मुझको बताइए। सर्वंच, और भी कोई बात हो सभी बातें बता दो। एतत्, ये बात, और अन्यच्च सर्वम, अन्य सब बातें। हे मुने कृष्ण विचेष्टितम, भगवान की जितनी भी चेष्टाएं हैं आप तो सर्वज्ञ, वक्तम अर्हसि, मुझसे वर्णन करिए। वक्तम, कहने के लिए, अर्हसि, आप योग्य। और क्यों वर्णन करो? श्रद्धानाय, सुनने के लिए मेरी श्रद्धा है, इसलिए संक्षेप में नहीं। पहले आपने तो सबके नाम ही नाम गिना के नमस्कार पूरा कर दिया, अब विस्तृतम, विस्तार पूर्वक सुना है। श्रद्धानाय, श्रद्धा करने वाले मुझसे, विस्तृतम, विस्तार पूर्वक, वक्तुम अर्हसि, कहने के योग्य हो।
नैषादिदोषः क्षुण्णा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतुमृतम्। सुखदेव जी बोले, राजन आज चौथा दिन है, नहीं चौथा, हाँ कृष्ण का अवतार तो चौथे दिन होता, आज चौथा दिन, 4 दिन से तुमने पानी तक नहीं पिया, ऐसे तुम्हारे प्राण जीवित हैं, इसलिए कुछ नाश्ता पानी तो कर लो। बोले ना, नैषा दोषः, ये ऐसा, ये दुस्सह क्षुत अत्यंत असह्य है भूख, लेकिन माम न बाधित, मुझे नहीं बाधित कर रही है। जबकि त्यक्तोदम, उदम माने जल को भी मैंने त्याग रखा है, पानी तक नहीं किया। ऐसा ये अति दुस्सह क्षुत अत्यंत पीड़ित करने वाली भूख, त्यक्तोदम अभी जल त्यागने वाले भी माम न बाधित है, मुझे नहीं बाधित कर रही है। त्यक्त उदम, त्यक्तोदम, त्यक्त माने त्याग दिया, उदम माने जल को खींचने, मुझको नहीं बाधित कर रही है। क्यों? पिबंतम, मैं पान कर रहा हूं। बोले क्या? कि त्वन्मुखाम्भोज च्युतम, तुम्हारे मुख से निकले हुए भगवान की कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं, इसीलिए न मुझे भूख है और मुझे प्यास है। तो पिबंतम, पान कर रहा हूं, त्वन्मुखाम्भोज च्युतम, तुम्हारे मुख कमल से निकली हुई हरि कथा अमृतम, भगवान की कथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूं, इसलिए मुझे भूख भी नहीं है और प्यास भी नहीं। सो तो हुआ एवं निशम्य निर्मलन्वन साधुवादं वैयासके स भगवान् रमेश्वरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं काले कल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। सो जी बोले, हे भृगुनंदन, हे सौनक जी, हे भृगुनंदन माने हे भृगु वंश को आनंदित करने वाले सौनक जी, एवं निशम्य, श्रुत जी ने इन वचनों को, निशम माने श्रुत्व, इन वचनों को सुना, प्रसाद हुआ था, बहुत राजा की प्रशंसा की। वैयासकी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने एवं निशम्य, इस प्रकार जब सुना तो विष्णुरातम, विष्णुरात माने राजा के बहुत साधु आदि दिया, शाबाशी दी, तुमने बहुत अच्छी बात पहुंची। तब कलि कलमश घनम, कलयुग के जो कलमश माने पाप, उनको घनम नष्ट करने वाले कृष्ण चरितम प्रत्यक्ष, भगवान कृष्ण के चरितों का पूजन किया, उन्होंने प्रशंसा की। कलि कलमश घनम, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाले कृष्ण चरितम, भगवान कृष्ण के चरित्रों की प्रत्यक्ष पूजन करके, प्रशंसा करके, व्याहर्तुम आरभत, कहना प्रारंभ किया। व्याहर्तुम माने वक्तुम, कहने के लिए प्रारभत, प्रारंभ किया, क्योंकि सुखदेव जी भागवत प्रधान, भगवान के प्रधान भक्तों में से एक, तो उन्होंने कृष्ण चरितम, भगवान के कृष्ण चरितों में प्रत्यक्ष आराधना करके, अर्चना करके, प्रशंसा करके, व्याहर्तुम, कहने के लिए प्रारभत आरंभ किया। श्री सुखोवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धे सुखदेव जी बोले, हे राजर्षि सप्तम, राजर्षियों में भी सप्तम माने श्रेष्ठ, राजर्षियों में सप्तम माने श्रेष्ठ, हे परीक्षित, तब बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि ने सम्यक व्यवस्थिता, अच्छा ही निश्चय किया, सम्यक अच्छा, व्यवस्थिता निश्चय किया, तुम्हारी बुद्धि ने अच्छी प्रकार से निश्चय किया। क्यों? कि वासुदेव कथायाम यत
ये तो मैंने जो भगवान वासुदेव की कथा में तुम्हारा प्रेम उत्पन्न हो गए, यद जाता निष्ठिकी रहती, निष्ठिक तुम्हारी निष्ठा अनन्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में तुम्हारा प्रेम उत्पन्न हो गए। वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषास्त्रेण पुनाते वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रपादसलिलं यथा। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान वासुदेव की कथा में किए गए प्रश्न, पुरुषान तीन पुनाति, तीन पुरुषों को पवित्र कर देते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान वासुदेव की कथा के विषय में प्रश्न करने पर वो कथा ही तीन पुरुषान पुनाति, तीन पुरुषों को पवित्र कर देती है। कौन कौन? वक्तारम कथा कहने वाले को, प्रक्षकम पूछने वाले को, श्रोत्री सुनने वाले को। वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता तीनों को पवित्र कर देता है। कथा का प्रश्न ऐसा होता है, यथा जैसे तत् पाद सलिनम, भगवान के चरणों का जल सबको पवित्र कर देता है। भगवान के चरणों का जल कौन है? गंगा। जैसे गंगा जी सभी को पवित्र कर देती है, ऐसे ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों पुरुषों को पवित्र कर देती है। अच्छा, अब सुना नहीं कथा। व्याज दत्यानीक सतायुतै आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं जयो। ये भूमि राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित हो गई। भूमि ये पृथ्वी, विरक्त माने अहंकारी, नृपव्याज राजाओं के बहाने, दैत्यानीक दैत्यों की सेनाओं से युक्त हो गई। दैत्य अनेक सत शतायुतई, दैत्यों की सैकड़ों हजारों सेनाओं से आक्रांत हो गई। कौन सी भूमि? ये भूमि विरक्त अहंकारी नृपव्याजयी राजाओं के देश में बैठे हुए दैत्यानीक सत दैत्यों की सेनाओं से युक्त बोझ से आक्रांत हो गई। दैत्यानीक शतायुतई, दैत्यों के सैकड़ों हजारों सेनाओं से भूरि भारेण अत्यंत बोझ से आक्रांता दब गई। जब दर्द हो गई, दब गई, तो ब्रह्मांडम शरणम ये ब्रह्मा जी की शरण में गए। सैकड़ों सेनाएं थी दैत्यों की, अनेक माने सेनाएं, शत माने सैकड़ों, अयुत माने हजारों दैत्यों के भूरि भार से, अधिक भार से आक्रांत हो गई, दब गई, बोझिल हो गई। तब ब्रह्मांडम शरण में, ब्रह्मा जी की शरण में गई। गौरभूत्वा सुमुखी कृदन्ते करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समवोचत। गौरभूत्वा, गाय का रूप धारण करके, अश्रुमुखी आंसुओं से मुंह धोती हुई, यानी आंसू बहाती हुई, खिन्ना दुखी हो करके, कृतंती करुणम करुणापूर्वक रोती हुई, अंतिके उपस्थित, ब्रह्मा जी के अंतिके समीप में उपस्थित हो गई। और तस्मै उन ब्रह्मा जी से स्वम व्यसनम अवोचन, अपना संकट बतलाया कि मैं इसमें बहुत बोझिल हो रही, दबी जा रही, टूटी जा रही है। उपस्थिति अंतिके उपस्थित, अंतिके माने समीपे, ब्रह्मा जी के समीप में उपस्थित हो गई। और तस्मै उनसे स्वम अपने व्यसनम संकट को अवोचत माने कहा, ब्रह्मा जी से अपना संकट
बतलाया। ब्रह्मा तदुपधार्य सहदेवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्ति तीरं क्षीरपयोनिधे। ब्रह्मा तद उपधार्य, तद मन उस भूमि की बात को, उपधार्य धारण करके ब्रह्मा जी ने तद उस भूमि की बात को उपधार्य सुन करके समझ करके सहदेवई देवताओं के साथ, तया सह पृथ्वी के साथ, सत्रिनयन शंकर जी को साथ ले लिया हैं, और क्षीर पयोनिधे तीरम जगाम, क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। क्यों कि भगवान वहीं पर रहते हैं। क्षीर पयोनिधे, क्षीर सागर के तीरम तट पर, सत्रिनयन, तीन आंखों वाले कौन है? शंकर जी। सत्रिनयन शंकर जी के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। सहदेवई देवताओं को भी साथ ले लिया, और तया सह पृथ्वी के साथ, और सत्रिनयन शंकर जी के साथ क्षीर पयोनिधे तीरम जगाम, क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। तत्र देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। तत्र गत्वा, वहां जाकर के, देव जगन्नाथम, जो जगत के स्वामी है, देव देवम, जो देवताओं के भी देवता हैं, वृषाकपिं, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले। वृषाकपि माने भगवान। वृषाकपिं वर्षति कामानि इति वर्षा, जो कामनाओं की वर्षा करे उसे कहते हैं वर्षा। और वर्षा, वर्षा नहीं वर्षा, वर्षति कामानि इति वर्षा, और आकंपेति शत्रूनि इति आकपि, जो शत्रु को कपा दे उसे कहते हैं आकपि। और वर्षस्य आकपिश्च इति वर्षाकपि, वर्षति कामानि इति वर्षा, आकंपयति शत्रूनि इति आकपि। व्याकरण बहुत जरूरी है पढ़ना। और वर्षस्य आकपिश्च इति वर्षाकपि है, तो जो कामनाओं की वर्षा करने वाले और शत्रुओं को कपा देने वाले, ऐसे भगवान पुरुष की पुरुष सूक्त के द्वारा समाहिता एकाग्रचित्त होकर के उपतस्थे स्तुति प्रारंभ कर दी। तो तत्र गत्वा, अब साधारण अर्थ समझ लो, तत्र गत्वा, वहां जाकर के, जगन्नाथम, जो जगत के स्वामी है, देव देवम, जो देवताओं के देवता हैं, प्रसाकपिम, जो कामनाओं की वर्षा करने वाले, शत्रुओं को कपा देने वाले हैं, ऐसे पुरुषम, परम पुरुष परमात्मा की पुरुषरूपेण, पुरुष रूप के द्वारा समाहिता एकाग्रचित्त होकर के उपतस्थे, उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। गिरं समाधौ कीर्तां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाच गां पौरुषीं मे शृणुतामरार् पुनर्विधीयतामासु तथैव माचिरम्। भगवान ने जो वाणी कही उसको ब्रह्मा जी ने समाधि में सुन लिया। गगने समीरिताम, आकाश में कही गई, हीरम, वाणी को, समाधौ, समाधि में ही, निशम्य, सुन करके, गगने, आकाश में, समीरिताम, कही हुई, हीरम, वाणी को, समाधौ निशम्य,
समाधि सुन करके देखा ब्रह्मा जी ने तिरसान उवाच, देवताओं से बोले। तिरदश माने देवता, एक दिन में 3 दशाएं हो जाती हैं, इसलिए देवताओं को तिरदश कहा। तो तिरदशान देवताओं से उवाच बोले, हे अमरा, अरे देवताओं, पौरुषीम गाम, परम पुरुष परमात्मा की गाम माने वाणी में श्रवण, मुझसे सुन। हे अमरा, अरे देवताओं, पौरुषीम गाम, परम पुरुष परमात्मा की गाम माने वाणी को में श्रोत, मुझसे सुनो। हैं पुनः उसको सुन करके तथैव वैसा ही आशु विधीयता, शीघ्रता कीजिए। माँ चीरम, देरी मत करो, जो भगवान ने कहा है तथैव वैसा ही आशु शीघ्र ही विधेयता करिए, भगवान की वाणी का शीघ्र पालन करिए। माँ चीरम, देरी मत कीजिए, चिरकाल मत करिए, देरी मत करिए। पुरैव सावधृतो धराज्वरो भगद्भिरंशैर्यदुषोपजन्यतां छायाधुर्यां परमेश्वरेश्वरा स्वकालशक्त्याश्चरित्रे। भगवान ने पहले ही पृथ्वी की पीड़ा को समझ लिया था। पुरैव पहले ही, पुंसा परमात्मा ने धारा ज्वर पृथ्वी की पीड़ा को अवधरता धारण कर लिया था, समझ चुके थे। पुंसा परम पुरुष परमात्मा ने पुरैव पहले ही धारा ज्वर पृथ्वी की पीड़ा को अवधरता समझ लिया था। अब आप लोग भगवत भी, आप लोग अंशई अपने अपने अंशों से यदुषु उपजन्यता, यदुष अंश में जाकर के पैदा हो गया। भगवत भी आप लोग अंशई अपने अंशों से यदुषु यदुवंश में जाकर के उपजन्यता पैदा हो गया। कब तक? जब तक भगवान पृथ्वी पर रहे, भार उतारे, तब तक तुमको रहना ही पड़ेगा। सह वे भगवान यावत, जब तक पूर्व्या भारम, पृथ्वी के भार को, क्योंकि वो ईश्वरों के ईश्वर है, यावत जब तक पूर्व्या पृथ्वी के भरम बोझ को स्वकाल शक्ति क्षपयन, अपनी काल शक्ति के द्वारा नष्ट करते हुए भूमि चरेत, पृथ्वी पर रहे, भूमि पृथ्वी पर चरेत, जब तक विचरण करें तब तक के लिए आप लोग यदुवंश में जाकर के जन्म लेंगे। हैं? सह वे भगवान जो ईश्वरेश्वर, अब एक तरफ से सह ईश्वरेश्वर, वे ईश्वरों के ईश्वर भगवान यावत जब तक पूर्व्या भारम पृथ्वी के बोझ को स्वकाल शक्त्या क्षपयन, अपनी काल शक्ति से नष्ट करते हुए भूमि चरेत, पृथ्वी पर विचरण करें, तब तक के लिए आप यदुवंश में जाकर के जन्म लेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परा भवन्तु सुरश्रेयः। वसुदेव जी के घर में साक्षात परम पुरुष भगवान जनिष्यते, उत्पन्न होंगे। पहले ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी से समाधि में भगवान बता चुके हैं। वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर में साक्षात भगवान जो परम पुरुष हैं वो जनिष्यते, उत्पन्न होंगे। तत्प्रियार्थम, उनका प्रिय कार्य करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए सुरस्त्रिया संभवम, देवताओं की स्त्रियां भी वहीं जाकर जन्म लेंगी। तत्प्रियार्थम, उनका प्रिय कार्य करने के लिए सुरस्त्रिया, देवताओं की स्त्रियां भी संभवंत वहीं जाकर के जन्म लेने।
वसुदेव वासुदेव कला सहस्रवदनस्वरान् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रीतिकीर्तया। जो भगवान वासुदेव की कला है, वासुदेव कला, जो भगवान वासुदेव की ही कला है, जो अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका अनंत नाम है, जो सहस्त्र वदन, जो 1000 मुख वाले हैं, स्वराट, जो स्वयं प्रकाशमान है, वो देवा, वो देवता श्री शेषनाग जी, बलराम जी, अग्रतो भविता, पहले ही वहां कर जाते जन्म लेने, अग्रतो भविता, भगवान तो बाद में जाएंगे, अब वो बड़े भाई बनकर जाएंगे, तो अग्रतो भविता, पहले ही जन्म ले लेंगे। इसलिए हरे प्रिय चिकीर से भगवान का प्रिय कार्य करने के लिए। क्यों? रामावतार में तो लक्ष्मण जी छोटे बने थे और लक्ष्मण जी से ऐसा अवतार है, और कृष्णावतार में वही लक्ष्मण जी, वही शेष अवतार भगवान बड़े भाई बन कर, भाई उन्होंने आज्ञा दी छोटे भाई को, सीता को जंगल में छोड़े आओ। बोले छोटा भाई बनना बड़ा भक्ता, मैं छोटा भाई हूँ इसीलिए तो इनकी आज्ञा माननी पड़ रही है, बड़ा भाई होता तो मुझसे आज्ञा क्यों करते, छोटा भाई हूँ इनकी आज्ञा माननी पड़ेगी। सीता जी को ले जाके वन में छोड़ आए और बहुत रोए भी लगते गए, बोले अब की बार में छोटा भाई नहीं बनूंगा। तो भगवान बोले चलो कृष्णावतार लूंगा, तुम बड़े भाई बनना। तब अग्रतो भविता, पहले ही जन्म ले लेंगे वो, हरे प्रिय चिकीर से भगवान का प्रिय कार्य करने के लिए। और कौन कौन अवतार लेगा? बोले विष्णु और माया भगवते जया सम्मोहितं जगत् आदिष्ट प्रभुडांसेन कार्यार्थे संभविष्यते। विष्णु और माया, भगवान विष्णु की माया भगवती है, माने ऐश्वर्यशालिनी है। विष्णु माया, भगवान विष्णु की माया भगवती माने ऐश्वर्यशालिनी है। यया, जिस माया ने जगत सम्मोहितम, संसार को मोहित कर रखा है। यया, जिस माया ने जगत, इस संसार को, जगत को मोहितम, मोहित कर रखा है, वो माया भी प्रभुणा आदिष्टा, भगवान के आदेश से, प्रभुणा, प्रभु के द्वारा आदेश देने पर, कार्यार्थे, भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए, अंशेन, अपने अंश से, संभविष्यति, वो भी पैदा हो जाए। भगवान की माया यशोदा जी से पैदा हुई थी, हैं? अब अंश प्रभुणा आदिष्टा, भगवान के आदेश से, भगवान कहेंगे कि तुम भी जाओ ब्रज में अवतार लो जाकर के, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। तो प्रभुणा आदिष्टा, भगवान के आदेश से, अंशेन, अपने अंश से, कार्यार्थे, कार्य को पूर्ण करने के लिए, वो माया भी संभविष्यति, आकर के ब्रज में ही उत्पन्न हो जाएगी। संभविष्यति माने उत्पन्ना भविष्यति, ब्रज में वो भी माया भी उत्पन्न हो जाएगी। बस